इस तमाम सूरत हाल को देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक इंसानियत के नाते कोई भी बंदा इनको छोड़ सकेगा। माली मकान था, वो मेरी मशीन भी ले गया उठा के, मेरा मोबाइल भी ले गया जो मैं रोज़ ही कर। यानी कि ये बेवा हैं, बेवा खातून है और ये बगैर नाश्ते के जाते हैं, इसी वजह से इनको ना खून की उल्टियाँ, क्योंकि जब बगैर नाश्ते के बच्चे जाते हैं तो घबराता है, परेशान होता है, तो इसी वजह। तो क्यों आप इनको नाश्ता क्यों नहीं बना के देती? इतनी नहीं है गुंजाइश जो बच्चों को खिलाया पिलाया टाइम पे रखा जाए अच्छी चीज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नासरी गोट में। असल में हम इस जगह पर राशन तो बांटते रहते हैं। राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के काम के दौरान हमारे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कि हमसे कहती हैं कि बीमारी के मसले मसाइल हैं, एजुकेशन के हवाले से या कोई भी हैं, तो उसकी वजह से हम स्पेशली इस इलाके का विज़िट करने आए और इस वक्त हम मौजूद हैं फौजिया के घर के बाहर। तो आइए हम देखते हैं कि उनके घर के क्या मामला हैं। देख सकते हैं कि किस तरह ये फौजिया का घर है, जिसे हम घर कम और प्लॉट ही कहेंगे क्योंकि ना कोई प्लस्तर है। आप देख सकते हैं कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा है जिस पे वो हालात ज़िंदगी आप खुद ही बता रहे हैं। वो घर इनका ना फौजिया के 4 बच्चे हैं और घर पे छत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने ये कपड़ा बांधा हुआ है कि साए में बच्चे बैठ जाएं। किचन की जगह तो है लेकिन वो किचन नहीं कह सकते, एक सेपरेट सा बनाया हुआ, कोशिश की हुई है लाजमी। अच्छा, उसके बाद इनका जो कमरा है, आप कमरे में अगर देखें तो कमरे में भी इनके छत नहीं है, छत मौजूद नहीं है और इनके तिरपाल बंधा हुआ है। यहाँ भी टोटल कोई छत नहीं है, कोई प्लस्तर नहीं है, वाइट वॉश कुछ भी नहीं है। तो देख लें आपके कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ ज़िंदगी बस गुजार रहे हैं। और हमारे पास जिनके हवाले से आई थी वो उनके अपने हस्बैंड की बीमारी के हवाले से आई थी। ये इनके हस्बैंड हैं जिनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिगर का मसला है, इनको आंतों का प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम है। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन तीसरे ऑपरेशन की इनके पास अभी इतनी नहीं है कि करवा सकें कोई ना, इतने आसाद कह सकते हैं कि इनके पास अभी इतना अमाउंट नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम तो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं लेकिन वहाँ सिर्फ डॉक्टर पेन चला रहे हैं। वो सिर्फ इनको कहते हैं कि आप ये बाहर से ले आओ, वो बाहर से ले आओ। लेकिन एक बंदा जिसके कमाने वाला ही पड़ चुका है घर में, बच्चे छोटे हैं, घर की आप कंडीशन देख रहे हैं, वो तो खुराक नहीं दे पा रही तो इलाज क्या करवाएंगी आप या हम ही इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश है कि आएँ, हम फौजिया से बात करते हैं, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं, वो किस तरह से गुजर बसर कर रही हैं और अपने हस्बैंड की बीमारी को लेके वो क्या उनकी इजहार ख्यालात हम उनसे ही पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं सिर्फ। लेकिन जिस पे बीत रही है वही बताएगा कि वो किस हद तक तकलीफ़ में, क्योंकि एक तो पेशेंट मौजूद है तकलीफ़ में, लेकिन उसके साथ जो उनकी वाइफ है, उनके जो फैमिली है, वो कितनी तकलीफ़ में अब उनके हालात की वजह से। तो आइए हम फौजिया से बात करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं इनका किचन, आप कह लें कि कोई किचन का सेटअप नहीं है, एक लकड़ी का चूल्हा है और ये झाड़ियाँ भी यहीं से पीछे इलाके से ही काट के लाती हैं। रोज़ाना ये शाम में जाती हैं और ख़ुद ही काटती हैं, कुल्हाड़ी से ये झाड़ियाँ काटती हैं। लाजमी घर में कोई जेंट्स तो है नहीं, जो हैं इनके लाजमी हस्बैंड बीमार हैं तो वो नहीं जा सकते, बच्चे छोटे हैं। ये इनका किचन है। सिलेंडर आप देख रहे हैं, इन्होंने झाड़ियाँ क्यों काटना शुरू करी, महंगाई इतनी है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा गैस में डलवा ही नहीं सकती, बेचारी हाथ से जाके अपनी कुल्हाड़ी से जाकर काटती हैं झाड़ियाँ और उसके बाद आकर बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकती हैं। और वो भी इनके पास है नहीं। कभी हमने राशन से हेल्प कर दी, कभी कोई इनके साथ हेल्प करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अभी हम फौजिया से पूछते हैं कि उनका क्या हालात है ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फौजिया, बताएं कि आपके शोहर कब से बीमार है? ये रमज़ान से पहले का बीमार है और रमज़ान से पहले का कोई कमा नहीं रहा। इसके खून की उल्टी लगी थी, खून की उल्टी की वजह से इसके आँख फट गई हैं। उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और तीसरा 11वें महीने के 18 तारीख का, सिटी स्क्रीन है 10वें महीने की 5 तारीख की। मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है और जो अब दवाइयाँ चल रही हैं इस महीने की वो भी मैं ले ही नहीं पा रही। कोई दवाई नहीं ली है, ना कोई खुराक है, ना कुछ है। अच्छा, इनका इलाज आप कहाँ से करवा रही हैं, किस हॉस्पिटल से इनका इलाज हो रहा है? जिना अस्पताल है, 23 नंबर वार्ड है, AC रूम है। अच्छा, ये गवर्नमेंट का जिना हॉस्पिटल कराची में गवर्नमेंट का है ना, यही है। तो ये नवंबर का बता रही है कि नवंबर में इनके हस्बैंड का ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन होगा। तो अब इनको डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि क्या मेडिसिन चाहिए या क्या क्या कहा है? उन्होंने लिख के दी हुई है, वो मैं कोई दवाई नहीं ली। और जो ये 2 दवाइयाँ वो तो हर ज़िंदगी खानी है इसको, वो बंद नहीं होंगी, दिल की और जिक्र की। अब मैं कोई दवाई नहीं ले पा रही। उन्होंने बोला ये दवाई खिलाओगे इससे थोड़ा सा
ताकि इसका अंदर का मसला सेट होगा, फिर हम ऑपरेशन करेंगे। अच्छा फौजिया, ये जो आपने 2 ऑपरेशन करवाए हैं उसमें आपकी सपोर्ट किसने की? क्या आपने खुद ही की है या फिर किसी ने कोई सपोर्ट की? क्या किया नहीं था? कमाने वाला लेट गया था, कुछ नहीं था। मैंने उधार पकड़े थे, अब उधार वाले भी रोज़ दरवाजे पे आ रहे मांगने के लिए। और जिस प्लाट में मैं खड़ी ये भी किस्तों पे, इसके भी 4 महीने की किस्त चढ़ चुकी है। अब रोज़ बोलते हैं हमारा प्लाट खाली कर दो, हम नहीं किस्त दे पा रहे, हम किसी और को बेच रहे हैं। अब हमें ये भी धमकी लग रही है। अच्छा, जो इन्होंने शुरू में आपने जो इनके ऑपरेशन करवाए, जो भी खर्चा अखराजात थे, तो वो सारा आपने उधार लेके कर्ज तौर पे लिया, तो वो कर्ज आपने लौटा दिया क्या उन लोगों को? लुटाया, 1 रुपया भी नहीं लुटाया। लिख के मैंने एक पूरी कॉपी पे लिख के हिसाब रखा हुआ कि जिसके साथ ज़िंदगी है उसलू मौत भी है। को मैंने बच्चों को, मियाँ को, हर किसी को भी बताया कि ये हिसाब है, कोई मेरे साथ घाटा वादा हो सकता है, ये लोगों को पैसे दे। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन भी जाते थे, तब मैं ट्यूशन हटा दिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं है ट्यूशन के फ़ीस के लिए, स्कूल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब जब ये सूरत हाल है तो आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? कैसे आप अपनी ज़िंदगी गुजारी हैं? बच्चों के साथ किस तरह गुजारा करती हैं? आप जैसे आपने कोई राशन दे दिया, किसी और ने दे दिया, गली मोहल्ले ने सहारा लगा दिया, जैसे एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम है, एक टाइम नहीं है, बस अल्लाह गुजारा करा, वो अल्लाह को पता जैसा भी गुजारा हो रहा है। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी सर जमशेद आसमी का, जो इधर आते हैं, इन इलाकों में आकर राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। थैंक्स उनका मैं करूँगी। इसके साथ साथ वो लोग जो सर को सपोर्ट करते हैं, तो देखें असल में इन इलाकों में कोई आता नहीं है, क्योंकि कहीं भी बांटते हैं वो दिखाते हैं, ख़त्म हो जाती है कहानी। इन इलाकों के अंदर की जो हालात ज़िंदगी है वो कोई भी नहीं दिखाता, तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स बनता है बिल्कुल उनके लिए, कि मैं अप्रिशिएट करूँगी सर जमशेद को कि वो इन इलाकों में आके इन लोगों के हर हालात ज़िंदगी को इतने करीब से देख रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं ना। तो आप मुझे बताएं, इनके अलावा यहाँ कोई राशन बांटने आता है? नहीं, हमें कोई भी नहीं मिला था। एक यारों में सुना था, वहाँ भी गई थी मैं, कोई हमें राशन नहीं मिला। एक सामने गली में उसने मेरे को 5 किलो आटा दिया था, 2 किलो चावल थे, 1 किलो घी था, जो मेरे को मिला वो मैं बता। अच्छा, ये जो रोटियों का इन्होंने सिस्टम चलाया था, जो भी तंदूर का था, आप क्या उधर जाती हैं? जी जाते हैं। तो फिर आपसे पेमेंट से लेती हैं या विदाउट पेमेंट कैसा आपको दिया जाता है? नहीं, फ्री मिल रही है, हमें पेमेंट नहीं दे रहे। चलें, देखें आप ये देख सकते हैं कि इनके साथ इतनी इन्होंने एक इनको वो दी हुई है कि रिलीफ इनके लिए, कि इनके लिए वो रोटी फ्री है क्योंकि वो मुस्तहिकीन के लिए। तो इस तमाम सूरत हाल को देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक इंसानियत के नाते कोई भी बंदा इनको छोड़ सकेगा। मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि ऐसे लोगों को ज़रूर प्लीज़ देखा करें, इनकी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लाजमी जब घर का कमाने वाला पड़ जाए और कोई बीमार हो और उसको अच्छी खुराक ही ना मिले, दवाई ही ना मिले, तो वो सही कैसे होगा? और ये खातून एक मर्द बन के, एक औरत होने के बावजूद एक मर्द बन के अपने बच्चों को भी पाल रही हैं और अपने हस्बैंड के लिए भी भाग दौड़ कर रही हैं। लेकिन आपसे अपील है कि इनकी सपोर्ट की जाए। अच्छा, जैसे कि रेहान साहब का रोटी का सिलसिला जो शुरू हुआ था, 1 माह हो चुका है तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ के इस तरह के बहुत से मुस्तहिकीन हैं जिनको रोटी फराम की जाती है। इसके अलावा सुल्तान साहब और उनकी हमशीरा हैं जो कि यहाँ राशन के हवाले से हमारी सपोर्ट करती हैं, लोगों के लिए राशन भेजती हैं, और हम ऐसे बहुत से मुस्तहिक घर यहाँ मौजूद हैं। अभी तो ये सिर्फ एक घर की कहानी है, यहाँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि वाकई मुस्तहिक हैं और उनको मिल भी रहा है, उनको दे भी रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे लोग पीछे ना रह जाएं। अच्छा, अब इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, हमने आपकी वीडियो आगे तक पहुंचा दी है। अब जो भी मुखैर हज़रात होंगे वो लाजमी हमसे रब्ता करेंगे, क्योंकि वो उनको जब तक हम बताएंगे नहीं कि कोई परेशान है, उनको कैसे पता चलेगा। अब ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही हमसे कोई रब्ता होता है, कोई भी डोनेशन के हवाले से किसी भी, हम पूरा आपसे तामुन करेंगे। शुक्रिया। अच्छा, जैसा कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे एक घर की तरफ, लेकिन हमें रास्ते में इन्होंने रोक लिया कि आप मेरे भी हालात ज़िंदगी पर ज़रा सा गौर कीजिए कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, शहनाज, दिखा दीजिए हमें अपना घर। अच्छा जी, बस वही वाली कंडीशन है सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, बस एक प्लाट है। ये तो घर बेच रही है अपना, खाने के लिए भी नहीं है, इसके बाद इतनी परेशान है बेचारी। कर्जा देना 35,000 रुपये मुझे कर्जा देना अभी। वो कह रहा है अगर कर्जा नहीं दोगे तो घर पे कब्जा हो जाएगा। मुझे अभी 35,000 रुपये का कर्जा देना। शोहर क्या करते हैं? बेरोजगार बैठे हैं, काम ही नहीं। मेरे बच्चों के लिए दूध के भी पैसे नहीं है, देखो सब कुछ खाली पड़ा हुआ, पानी पीने के लिए भी नहीं। देख सकते हैं आप जिस तरह के क्या हालात ज़िंदगी है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला, महंगाई उससे बड़ा मसला। तो मेरे ख्याल में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। घर और घर की कंडीशन, तमाम हालात खुद बयान कर रही है। अच्छा, अब बिक रहा है हालात की वजह? क्या करूँ, हालात की वजह से बेच रही हूँ। मुझे कर्जा अभी भी शोर से इतनी लड़ाई हुई है कि सिर्फ काम के बच्चे भूखे बैठे हुए, क्या करूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं कि
हालात इतने ख़राब हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, जिसकी वजह से घर का भी माहौल ख़राब हो रहा है। तो मेरी भी अपील है मुखय्यर अफराद से कि ऐसे लोगों की प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब हम तीसरा घर विज़िट कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं। आ जाइए, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस वक्त लकड़ी पे खाना बना रही है। यहाँ पर जो रोटी का सिलसिला शुरू किया गया था रेहान साहब की तरफ से, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया गया था, क्योंकि यहाँ एक पहला मसला गुर्बत और दूसरा गैस नहीं है। तो ये है कि कम से कम बंदा एक वक्त की रोटी तो खा ही लेगा। अच्छा, उसके अलावा अब हम मौजूद हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप बताइए क्या मामलात और हालात ज़िंदगी हैं, क्या कंडीशन है? ये बच्चा बीमार है मेरा, इसकी वजह से मैंने आपको दरखास्त दी हुई है। आपके मेरे घर का किराया 4 महीनों का किराया नहीं दे पा रही। बिजली का बिल आप देख सकती हो तो देख लो, आपको मैं दिखा सकती हूँ। और तो इस बच्चे को क्या हुआ है? ये बच्चे की ये इस जगह तकलीफ है। आप बच्चा आपके सामने खड़ा, वरना खून की कमी भी है, पानी की भी कमी। डॉक्टर्स को दिखाया था? दिखाया तो उन्होंने बोला एडमिट कराओ, खून की कमी है। कहाँ दिखाया था डॉक्टर? बड़े अस्पताल में रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप। कराची के हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में दिखाया था। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में ये भी। तो दवाई देगा जिस तरीके से मेरे हालात चल रहे हैं, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो इसका इलाज अब किस तरह हो रहा है और किस हद तक हो चुका है? कुछ भी नहीं है, नहीं है। तो अब दरखास्त दी थी ना मेरी, तो इसकी बच्चे की वजह से दी थी। करके जो मेरे माली मकान था वो मेरी मशीन भी ले गया उठा के, मेरा मोबाइल भी ले गया। जो मैं रोज़ी कर रही थी, सिलाई करी थी मैं अपने बच्चों को, बड़े मेरे 6 बच्चे मैं कहाँ से ला। अच्छा, ये आपका किराए का मकान है, आपका अपना नहीं है, किराए पर रेंट पर है यहाँ पर? पूरा मोहल्ला मेरी गवाही देगा। कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास 2-2 दिन को भी नहीं होता खाने के लिए, मेरा मोहल्ला देता है मुझे। अच्छा, तो कैसे गुजर बसर कैसे कर रही हैं? कौन कमाता है? सिलाई करती हूँ, सिलाई भी वो मशीन ले गई माली मकान। अब बोल सामने वाले को बोल सकती है, बराबर वाले को जिसको भी बोलेगा मैं बुला। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं ही नहीं हटबेद, मेरा शोर। अच्छा, यानी कि ये बेवा हैं, बेवा खातून है। और बच्चे कितने हैं आपके? 6 बच्चे हैं। बेटी हैं। अच्छा, अभी घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं? कौन कर रहा है, कौन कमा रहा है, क्या आ रही है अर्निंग? तो एक बच्चा इससे जो बड़ा है मेरा, इतना जितना ये लड़का ना इतना बड़ा है मेरा बेटा है, सही है। वो कभी मजदूरी लग जाती है, कभी नहीं है। आज गाया हो अल्लाह के ऊपर, जब लग जाए तो चल जाते, नहीं तो बस अल्लाह का आसरा क्या है। अच्छा, अगर नहीं होता बिलफर्ज, अगर उसको नहीं मिलती कोई रोज़ी, तो मजदूरी नहीं होती, तो क्या करते हो? फिर ये बस बैठे रहते हैं, मोहल्ले वाले को पता चल जाता है, मोहल्ले वाले दे जाते हैं बच्चों के खाना पीना। चलें व्यूअर्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट विज़िट करने। अभी हमने आपको इनके हालात ज़िंदगी दिखा दिया, बेटा इनका हमने दिखाया, बीमार है, खुद बेवा हुए हैं ये, और कमाने वाला घर पर कोई नहीं है, और अखराजात घर के चलाना बहुत मुश्किल है, एक घर को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो अब हम आगे घर पर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक वॉलंटियर के घर, जो कि रोटी बनाने में हमारे साथ शामिल होती हैं, टीम में है ये। तो इनके बेटे का भी मेडिकल प्रॉब्लम था। इनके बेटे को चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से खून की उल्टियाँ लग रही थी। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये उनको हॉस्पिटल ले जा सके या कुछ भी। तो फिर सर की हेल्प की वजह से ये हॉस्पिटल तो पहुंच गई, लाजमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी, और वहाँ भी वही काम हुआ जो हमारे पहले 2 आपने देखा होगा वीडियोज़ में, कि 2 पेशेंट के साथ किया गया, कि डॉक्टर ने सिर्फ पेन चलाया और कुछ नहीं किया। इनको बाहर के टेस्ट लिख कर दे दिए, बाहर की मेडिसिन लिख के दे दी, जो कि ये अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगी। तो इस वजह से हम इस वक्त मौजूद हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इनके बच्चे की बीमारी के हवाले से। जी, अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद हो जाएगी तो मैं अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करवा सकती हूँ और काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ताकि मेरा बच्चा मुस्तकबिल अच्छा करे। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएंगे कि इनको क्या हुआ था और किस तरीके से पता चला कि इनके चेस्ट इन्फेक्शन है, क्या क्या हुआ था उस वक्त? ये बगैर नाश्ते के जाते हैं, इसी वजह से इनको ना खून की उल्टियाँ, क्योंकि जब बगैर नाश्ते के बच्चे जाता है तो घबराता है, परेशान होता है, तो इसी वजह से। तो क्यों आप इनको नाश्ता क्यों नहीं बना के देती? तो इतनी नहीं है गुंजाइश जो बच्चों को खिलाया पिलाया टाइम पे रखा जाए, अच्छी चीज़। तो आपके हस्बैंड कोई काम करते हैं या? 2-3 महीने से उनका काम नहीं है, वो काम से बैठे हुए हैं जैसे, और कोई ऐसी मजदूरी भी नहीं है जो शोर करें, यानी कि अच्छे से अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाएं। अच्छा, अगर देखा जाए इस इलाके का सबसे बड़ा मेन जो मसला है बेरोज़गारी, गुर्बत अगर है तो वो बेरोज़गारी की वजह से, दूसरा यहाँ महंगाई की। अब आप यहाँ देख लें कि इतनी इस हद तक बेरोज़गारी है कि वो अपने बच्चे को सुबह नाश्ता भी नहीं दे पानी।
तो आगे के खाने का तो छोड़ दें। और वो इस हद तक जा चुका है कि बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है और अब उनकी मेडिसिन के भी, उनके पास खुराक तो थी नहीं, अब मेडिसिन के भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, जिस वक्त सर जमशेद को पता चला कि इनके बच्चे की हालत ख़राब है और उन्होंने इनके घर का विज़िट तो नहीं किया था, उस वक्त इलाके वालों ने बताया था, तो उन्होंने इनको बुलवाया, पूछा कि क्या हुआ है, क्या वजह है, आप क्यों परेशान है। उन्होंने बताया कि बच्चे को खून की उल्टियाँ लग रही हैं और इनके पास जाने का किराया भी नहीं था, मेडिसिन के भी पैसे नहीं थे, किसी चीज़ का इनके पास कुछ था ही नहीं जो ये जाती हैं अरेंज करके कुछ। फिर सर जमशेद ने इनकी हेल्प की और इनको किराया दिया कि आप जाओ। जब हॉस्पिटल गए, वहाँ हॉस्पिटल वालों ने बाहर की मेडिसिन दे दी। अब इन्होंने, ये चली तो गई क्योंकि उन्होंने दे दिया था किराया, फिर वापस आ गई और इन्होंने मेडिसिन कोई भी नहीं ली। सर ने पूछा मेडिसिन, तो इन्होंने कहा मैं नहीं। उन्होंने कहा सर मेरे पास मेडिसिन ख़रीदने के पैसे नहीं है, इस वजह से इन्होंने नहीं ली। फिर सर जमशेद ने इनको मेडिसिन ला के दी, जो कि आप इनके हाथ में मौजूद है। एक शायद दूध का डब्बा है, ये कोई डॉक्टर ने दिया है, और ये मेडिसिन है जो कि सर जमशेद ने दी। लाजमी एक फ़र्द वाहिद तो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। इन इलाकों के मसले बहुत ज़्यादा हैं, इनके मसाइल आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि तालीम का, खुराक का, फिर बीमारी, तमाम मसाइल इधर मौजूद हैं। लेकिन आप जैसे मुखय्यर अफराद से मेरी अपील है कि आप इनके साथ ताउन कीजिए। पुरज़ोर अपील है मुखय्यर अफराद हज़रात से, मेरी पुरज़ोर अपील है मुखय्यर हज़रात से कि वो इन जैसे लोगों के साथ दिल खोल के ताउन कीजिए। अच्छा, हम आपको दिखा दें कि इनका अभी किचन देख लीजिए। तमाम जितनी भी वीडियोस में आपने देखा होगा, तमाम के किचन यही है, टोटल ये किचन है, लकड़ियाँ हैं और लकड़ियों का चूल्हा है, यहाँ गैस मौजूद नहीं है। तो और इसके साथ साथ आप घर की कंडीशन देख सकते हैं, दरवाज़ा नहीं है कोई, ये वॉशरूम है शायद इनका, और इसके अलावा कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है या कोई लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। और जो बाहर का दरवाज़ा है वो बाकायदगी तारों की वजह से, तारों की सपोर्ट से उसको बांधा हुआ है, तो ये एक तरह से कोई सेफ्टी ना हुई। कोई नल का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई पानी हो, कोई टैंकी की पानी की टैंकी वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। बस एक ज़िंदगी गुजर रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि इतनी गुर्बत में ज़िंदगी गुजर रही है कि आपको सारी कंडीशन खुद ब खुद नज़र आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि इनके घर की जो कंडीशन है। बेहद हम मशकूर हैं उन अफराद के जो कि खाने, राशन के हवाले से, खाने के हवाले से, या फिर रोटी के हवाले से हमारे साथ ताउन करते हैं इन लोगों के लिए। लेकिन हमारी मुखय्यर अफराद से पुरज़ोर अपील है कि इन जैसे लोगों की हेल्प की जाए और बाकायदा इन इलाकों में आकर विज़िट किया जाए। आप आ सकते हैं हमसे, हमें डोनेशन के हवाले से हमारी इनकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आउट ऑफ कंट्री जो हैं वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने हाथ से देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए, हम आपको डोर टू डोर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई एक दो घर नहीं, तकरीबन पूरे इलाके में मेरे ख्याल में 80% घर ऐसी हैं जो कि गुर्बत, महंगाई और इस वक्त की जिस तरह की गुर्बत और महंगाई है, इसके तले दबे हुए लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए आगाही होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और इधर के जो मसले मसाइल हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।